हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज जंगल। आज मैं बात करने वाला हूं कि कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, आप किस तरह से कंटेंट मार्केटिंग यूज करके आप अर्न कर सकते हो, किस तरह से ब्लॉगिंग आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको हेल्प करेगा वेबसाइट ट्रैफिक के लिए, डोमेन अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए, बैकलिंक्स बनाने के लिए और एंड ऑफ द डे नए कस्टमर्स आपके यहाँ पर लाने के लिए। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। पूरी मैं बात करने वाला हूँ कि आप किस तरह से कंटेंट बनाएंगे, ब्लॉगिंग कैसे करेंगे, किस तरह से आपकी ब्रांड वैल्यू यहाँ पर कंटेंट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग से बढ़ने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगो इंट्रोडक्शन। So guys, in this video, I will try to complete premium masterclass blogging with detailed chapters, headline and सब headlines। उसके साथ में उसके अंदर डिटेल्स क्या आती है, सारी चीजें मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। वाई कॉन्टेंट इज द न्यू करेंसी। वी लिव इन डिजिटल फर्स्ट वर्ल्ड वेयर अटेंशन इज मोर वैल्यूएबल देन बिफोर। बिजनेस क्रिएटर, फ्रीलांसर्स एंड प्रोफेशनल्स आर कंपीटिंग फॉर विजिबिलिटी ऑनलाइन। तो पहले के जितना नहीं रहा, अभी जो अपना डिजिटल वर्ल्ड है ना, वो पूरा चेंज हो गया है। हर चीज ऑनलाइन है। अगर आपको अभी कोई कपड़े खरीदने हैं, ऑनलाइन मिल जाएंगे। आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑनलाइन मिल जाएगी। कोई न्यूज़ पढ़ना है, ऑनलाइन आ जाएगा। कुछ भी चीज करनी है आपको, सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है। तो हर कोई चाहता है, कॉम्पिटिटर्स चाहते हैं, स्टार्टअप्स चाहते हैं, बड़ी बड़ी बिजनेसेस चाहते हैं, बड़े बड़े फाउंडर्स चाहते हैं कि उनकी जो विजिबिलिटी है ऑनलाइन वो पहले नंबर पर रहे। एवरीडे मिलियन ऑफ पीपल सर्च फॉर आंसर, जैसे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, हाउ टू लूज वेट, हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, इज डिजिटल मार्केटिंग इज गुड फॉर माई करियर और नॉट, will we get a good job after data analytics, will this jeans fit on me, will this company having a good portfolio if I want to buy any kind of uh, you know ऑनलाइन फंड्स और दिस काइंड ऑफ अ म्यूचुअल फंड्स। तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू फ्री आफ्टर 35 ईयर्स, लाइक बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं यहाँ पे। जहाँ पे लोग सर्च कर रहे थे गूगल के ऊपर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, काफ़ी सारी चीज़ें वो यहाँ पे चूज कर रहे होते हैं। और वहीं पर आप भी एज अ कॉम्पिटिटर, अगर आप क्रिएटर हो तो आपको भी वो चीज़ें यहाँ पर विजिबिलिटी लानी पड़ेगी, चाहे वो गूगल हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो या कोई ब्लॉग्स बेस्ड वेबसाइट हो। द क्रिएटर्स इज मैसिव अपॉर्चुनिटी। This all create a very massive opportunity. If you create useful content, you can attract attention, build trust and generate income. Why this guide matter? हमारा क्यों ये पूरा जो वीडियो है वो क्यों देखना चाहिए? दिस इज फॉर बिगनर्स। वेयर टू स्टार्ट, नीस कैसे आप चूज करोगे, किस तरह की ब्लॉगिंग करनी है, हाउ ब्लॉगिंग वर्क्स, हाउ कंटेंट मार्केटिंग वर्क्स, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम कंटेंट। तो मैं सारी चीजें इसमें यहाँ पे बात कर रहा हूं। तो पहले समझ लेते हैं व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग इज अ स्ट्रेटेजिक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल कंटेंट टू attract the right audience and convert them into loyal customers. It is somewhere around कि this is a way to inform. This is the way to provide a information about product, about service, about a news, about anything. तो एक तरह की स्ट्रेटेजी है जहां पे आप प्रोसेस कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं अपने आइडियाज, अपनी वैल्यूएबल डिटेल्स। अब क्या वो प्रोडक्ट बेस हो या वो किसी भी चीज की यहाँ पे हो सकती है जो रीच करे राइट ऑडियंस को। और वो जब जैसे आप कुछ भी सर्च करते हैं, राइट, जैसे आपने नॉलेज हंकर भी सब्सक्राइब किया है, दिस इज ऑल कंटेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म, राइट। आपने क्यों सब्सक्राइब किया? जब भी कोई नई वीडियो आता है आप क्यों देखते हैं? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रस्ट है। कोई भी एक वीडियो चैनल होगा, कोई भी एक तरह से, सपोज कोई मूवी स्टार है, राइट, आप उनकी मूवी क्यों देखना चाहते हैं? मूवी भी तो एक तरह का कंटेंट है, राइट। आप उनकी मूवी क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि आपको उनके ऊपर ट्रस्ट है कि ये जो हीरो है ये अच्छी मूवीज बनाता है, राइट, या फिर ये डायरेक्टर अच्छी मूवीज बनाता है। सो यही आपको यहाँ पे प्रोसेस करता है कि आपको एक वैल्यूएबल चीज मिले, वैल्यूएबल आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिले, चाहे वो एंटरटेनमेंट के रिलेटेड है, चाहे वो परचेज से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी सर्विस से रिलेटेड हो। करेक्ट। ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता था पहले वर्सेस कंटेंट मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, बाय नाउ, लिमिटेड ऑफर, 50% डिस्काउंट। तो पहले क्या होता था कि पहले आपको ये सारे ऑप्शन मिलते थे, बाय नाउ, लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड सीट्स है, 50% का आपको यहाँ पर ऑफर मिल रहा है, वो सब चीजें होती थी। लेकिन अभी क्या है, हाउ टू सोल्व योर प्रॉब्लम। अभी आप देखते होंगे ना, जैसे टैगलाइंस भी होती हैं,
अगर आपने कोई भी ऐड टू कार्ट किया तो 50% ऑफर या नाउ बाय नाउ का ऑप्शन नहीं आता. नाउ दे आर जस्ट ट्राई टू टारगेट यू अगेन, लाइक few options available. Correct. Buy it now, so you will get it tomorrow. Something like that. Right? Free guide, best tips to improve results. One interrupts, one attracts. Main goal of content marketing. Content marketing helps you to build trust, grow your audience, generate leads, increase sales, build authority. तो क्या करता है कंटेंट मार्केटिंग? आपका बिल्ड ट्रस्ट करता है, आपकी यहाँ पे ब्रांड बनाता है, आपकी ऑडियंस को ग्रो करता है, लीड यहाँ पे जनरेट करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, सेल्स आपकी यहाँ पर इंक्रीज होती है, आपकी अथॉरिटी बनती है. तो जैसे आपने कोई भी अच्छा कंटेंट बनाया, लोगों ने आपको फॉलो किया हो, तो ट्रस्ट आ रहा है, आपकी ऑडियंस ग्रो हो रही है, क्योंकि वो आपको फीडबैक दे सकते हैं. उससे क्या होगा? आपकी लीड भी जनरेट हो रही है. करेक्ट. आपकी सेल्स भी इंक्रीज हो रही है. आपकी जो अथॉरिटी है, आपकी जो डिटेल्स है, जो आपका एक कस्टमर बन रहा है ना, वो क्या कर रहा है? अथॉरिटी भी यहाँ पे बिल्ड कर रहा है, ब्रांड भी आपके लिए बिल्ड कर रहा है. एग्जाम्पल, इफ यू रन अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेस्ड थिंग, एसईओ ब्लॉग्स बना दो, इंस्टाग्राम रील्स लेके आओ, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, ईमेल लेसन्स यहाँ पे लेके आओ, आप अपने जो फीडबैक स्टूडेंट्स हैं उनके फीडबैक दिखाओ, उनकी आप डायरेक्टली सर्टिफिकेशन दिखा सकते हो, उनकी आप जॉब कहाँ पे लगी आपके कोर्स के बाद, वो आप चीज़ें यहाँ पे शो कर सकते हो थ्रू ए लिंक्डइन पोस्ट. मतलब वो तो प्लेटफॉर्म हो गया ना कि लिंक्डइन पे अगर मेरा डिजिटल मार्केटिंग है तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल लर्न इट, और ज़्यादातर वो समझेंगे कि जब लिंक्डइन पे मेरा कोई स्टूडेंट पोस्ट करे. राइट. नाउ स्टूडेंट ट्रस्ट यू बिफोर बाइंग द कोर्स. वाई इट वर्क साइकोलॉजिकली? पीपल बाय फ्रॉम दोज दे ट्रस्ट. When they repeatedly consume your content, familiarity increase. Then create trust. Trust creates sales. So this is the beyond. Like this is the equality. कि आपको ट्रस्ट है तो आपकी सेल्स भी बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो ट्रस्ट भी बढ़ेगा. राइट. देन व्हाट इज ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग क्या होता है? डेफिनेशन. ब्लॉगिंग मीन्स पब्लिशिंग राइटिंग रिटन आर्टिकल ऑन योर वेबसाइट टू एजुकेट, इन्फॉर्म, एंटरटेन और कन्वर्ट अ रीडर्स. राइट. या लीड्स भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 तरह के इंटेंट होते हैं. इन्फॉर्मेशनल होता है, कमर्शियल होता है और नेविगेशनल होता है. तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशनल चलता है. जैसे अगर आपकी कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो ब्लॉगिंग वेबसाइट बहुत सारी हो सकती है, जिसमें आपको सिर्फ नीश चूज करना है, आपको अपने पसंद की चीजें यहाँ पे चूज करनी है. सपोज जैसे मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, इफ समवन इज लुकिंग फॉर इज एसईओ डेड इन 2026, तो वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, मेरा नंबर 1 पे आ गया या उसको ईमेल के थ्रू है, समहाउ दे लैंड टू माय वेबसाइट. अब वो न्यू है या पुराने, जो भी है, बिल्कुल पुराने हैं या बिल्कुल नए हैं. करेक्ट. सो दे विल अंडरस्टैंड कि एसईओ क्या होता है, काफी अच्छे से लिखा है. इफ दे आर न्यू दे विल सब्सक्राइब, और मे बी, और दे जस्ट केम हेयर टू गेट अ इन्फॉर्मेशन, तो वो यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं. और वो एक नया बच्चा है जो एमबीए कर रहा है या जो बीकॉम कर रहा है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ भी कर रहा है, उसको एसईओ करना है, उसको एसईओ सीखना है, तो वो अपना फ्यूचर भी देख रहा है. राइट. तो अब वो मेरे पेज पे आया जहाँ पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि ये करना है, ये सारी चीज़ें होगी. एसईओ डेड नहीं हुआ, रिप्लेस भी नहीं हुआ है, बट आपको चीज़ें मोर स्किल बेस्ड हो गई हैं. बहुत सारी चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी है, जहाँ पे आपको एईओ सीखना है, जहाँ पे आपको जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखना है, जहाँ पे आपको रिच स्प्लिट करना है, सीखना है, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है. करेक्ट. सो वहाँ पे मैं एक बीच में एक लाइन दे दूंगा, बुक अ फ्री सेशन इफ यू वांट टू बिकम अ एसईओ एक्सपर्ट. तो वहाँ पे मेरे लीड्स कन्वर्ट भी हो गया, और वहाँ पे मेरा रीडर्स का जो एक सब्सक्राइब बेस्ड है वो भी यहाँ पे बढ़ रहा है. बाय ब्लॉगिंग इज स्टिल वर्क इन 2026. मैनी थिंग्स ब्लॉगिंग इज डेड, रियलिटी ब्लॉगिंग हैज इन्वॉल्व्ड. क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, और अब तो आपको सिर्फ गूगल पे इसको रैंक नहीं करना है, अब तो आप उसको जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, एईओ के थ्रू, जहाँ पे आप बेस्ट क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं, अब आपको उनको रैंक भी कराना है चैट जीपीटी पे, क्लाउडे पे, जिमिनाई पे, और जितने भी ओपन सोर्सेज बेस्ड चैट्स बॉट हैं. राइट. तो इन सब पे आपको यहाँ पर अब रैंक कराना है, ताकि आपको और ज़्यादा ट्रैफिक मिले. अभी पावरफुल है क्योंकि सच ट्रैफिक स्टिल ग्रो, क्योंकि बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं मोबाइल, न्यू जनरेशन आ रही है. लॉन्ग फॉर्म ट्रस्ट कन्वर्ट वेल, एआई सर्चेज स्टिल नीड्स क्वालिटी सोर्सेज, क्योंकि अभी बहुत कम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं. अगर आप जितना जल्दी कर लोगे उतना अच्छा है. ब्लॉग्स रैंक फॉर बायर इंटेंट कीवर्ड्स. राइट. एग्जाम्पल ब्लॉगिंग टॉपिक है, हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन इंडिया, बैच एसईओ टूल फॉर बिगनर्स, एआई मार्केटिंग गाइड, हाउ टू बिल्ड पर्सोना ब्रांड, which configuration I need to start a blogging, like laptop configuration या फिर custom configuration to start a
गेमिंग चैनल। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इज बाइंग all brand clothes online is good? Did the e-commerce brand provide a real like original branded clothes or not? इस तरह के क्वेश्चंस, राइट, पहले सर्च होते थे, अब तो सभी को मालूम है कि दे आर पार्टनर विद द ब्रांड्स। Why blogging is powerful long term asset? Instagram post dies in 48 hours, blog can rank for years। तो जैसे आपने Instagram पे कोई भी पेज डाला, पोस्ट डाला, वो 48 आवर्स 1 वीक अगर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है तो चल जाएगा। अदरवाइज ब्लॉग में क्या है, जो भी आपने जैसे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, सपोज बेस्ट AI SEO टूल फॉर बिगनर्स, ये रैंक कर गया तो ये अवेलेबल रहेगा। इसमें आपको सिर्फ चीज़ें अपडेट करनी है, जिस जिस हिसाब से यहाँ पे आगे चीज़ें बढ़ती रहेंगी, तो आपको यहाँ पे ट्रैफिक आता रहेगा, आपको लीड्स आती रहेंगी। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ब्लॉगिंग एंड कंटेंट, सिंपल ब्रेकडाउन। ब्लॉगिंग इज अ वन कंटेंट फॉर्मेट, कंटेंट मार्केटिंग इज अ फुल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। तो ब्लॉगिंग हो गया कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हो, आप जितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, उन पे इन्फॉर्मेशन दिया आपने अच्छे से, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत कैटेगराइज करके बहुत ज़्यादा अच्छे से आपने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। कंटेंट मार्केटिंग क्या है? कंटेंट मार्केटिंग में सारी चीज़ आती है। आपको ब्लॉग को भी मार्केटिंग करना है, आपको इंस्टाग्राम पे भी मार्केटिंग करना है, आपको अपने कोर्सेज को भी मार्केटिंग करना है, उसके अंदर टैगलाइन, हेडलाइंस, टाइटल्स, सब चीज़ें आ जाती है। तो दिस इज़ अ वेरी वास्ट, वेरी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं ग्रो करने के लिए। जैसे writing a blog, SEO articles, content marketing includes blogs, reels, videos, email marketing, LinkedIn post, webinars, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है। Best approach, use blogging for search traffic, use social media for awareness, use email for conversions। तो अगर आप content marketing ब्लॉगिंग एक साथ चल रहे हो तो ब्लॉगिंग करो ट्रैफिक लाने के लिए, जितने आप क्वेश्चन सर्च करके उनके ऊपर ब्लॉग कर सकते हैं, कंटेंट बना सकते हो, उसको डालो जो भी आपकी इंडस्ट्री पे बेस है। सोशल मीडिया की अवेयरनेस बढ़ाओ मार्केटिंग के थ्रू और ब्लॉगिंग के थ्रू। देन यूज करो ईमेल मार्केटिंग को कन्वर्जेंस यहाँ पे बढ़ाने के लिए। वाई कंटेंट मार्केटिंग इज मैटर्स इन 2026? एड्स आर एक्सपेंसिव, क्योंकि आप देख रहे हो गूगल एड्स काफ़ी ज़्यादा, एक एक क्लिक का आपको बहुत ज़्यादा प्राइस रहता है, 300 to 500। तो पेड कॉस्ट राइज एवरी ईयर, जितनी जनता बढ़ेगी YoY ईयर ऑफ ईयर आपके यहाँ पे सर्चेस बढ़ेगा, तो उसका कोस्ट पर लीड, कोस्ट पर 1 क्लिक भी आपका यहाँ पे बढ़ेगा। ऑर्गेनिक ट्रस्ट बिकम मोर वैल्यूएबल। तो आपने अगर अच्छे से रैंक कर लिया ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, एडवांस SEO आपने कर लिया, ये सारी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने पूरी अच्छे से बनाई हुई है, तो आप वो भी एक बार चेक कर सकते हैं। तो कम टू द वीडियो, अगर आप यहाँ पे अच्छे से SEO कर लेते हैं और एक रैंक मिल जाता है, और जो आपको चीज़ें चेंज करनी है न्यू एल्गोरिथम बेस्ड पे, तो आपको ट्रैफिक आता रहेगा। कंज्यूमर आर स्मार्ट, दे आर स्किप एड्स नाउडेज, पॉपअप और पुशी सेल्स पेजेस, राइट, दे क्लोज इट। क्रिएट, क्योंकि पहले नहीं पता चलता था कि यार एड्स क्या है, ऑर्गेनिक क्या है, लेकिन आजकल तो न्यू जो जेनजीज आ रहे हैं या जो मिलेनियंस भी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, वो समझते हैं कि ये एडवर्टीजमेंट है और ये ऑर्गेनिक है, राइट। क्रिएटर इकोनॉमिक ग्रोथ्स, 1% ब्रांड आर अर्निंग थ्रू कॉन्टेंट, लाइक जैसे कोर्सेज, कंसल्टिंग सर्विस, मेंबरशिप बेस्ड। AI एरा भी एडवांटेज हो गया है, जैसे AI क्रिएट जेनरिक कंटेंट, ह्यूमन विद एक्सपर्टीज पर्सनली विन। तो मेरा वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह से आप AI वगैरह यूज कर सकते हैं कंटेंट क्रिएशन के लिए। बट मैं आपको एक छोटी चीज बताऊंगा, आपको AI पे डिपेंड नहीं रहना है, मतलब छापना नहीं है, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आप उससे सिर्फ आइडियाज ले सकते हो, बाकी सारा आपके अंदर माइंड में आना चाहिए कि किस तरह से लिखना है, कैसे आपको हेडिंग बनाना है, बट आप उससे आइडिया ले सकते हो। ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉगिंग, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, गूगल सेंड्स टारगेट विजिटर्स, बिल्ड्स एक्सपर्टीज इमेज, पीपल विल सी एज यू आर अथॉरिटी, लाइक आपकी एक ब्रांड वैल्यू है, जनरेट लीड्स, आपको लीड्स आएगा अगर आप यहाँ पे एक कोई भी तरह का कॉन्टैक्ट फॉर्म दे दें, पॉपअप दे दें या लिंक दे दें। सपोर्ट सेल्स, ब्लॉग सपोर्ट्स कोर्सेज, सर्विसेज, प्रोडक्ट, तो आपको यहाँ पे सेल्स भी मिल जाएगा। पैसिव इनकम, प्रोफेशनल्स कैसे कमा सकते हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू। ठीक है, आपने गूगल एडसेंस पे अप्रूव करा लिया, या फिर आप पेड यहाँ पे फ्रीलांस सर्विस दे रहे हैं एफिलिएट के थ्रू। एफिलिएट बहुत अच्छा है, आपने किसी भी तरह का अमेजोन या कुछ भी आपने पार्टनर हैं और आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर हैं जहाँ पे आप मोबाइल्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे OnePlus का भी कोई नया मोबाइल आया तो मैं भी उसको सर्च कर रहा हूँ, तो अगर सपोज मैं किसी वेबसाइट पे चला जाता हूँ जहाँ पे मेरे को उसका स्पेसिफिकेशन वगैरह मिल रहे हैं कि वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और वहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, मैं उसको क्लिक करूँगा तो नाउ वो ऐसे आएगा कि इस पर्टिकुलर लिंक से आया या इस पर्टिकुलर वेबसाइट से आया, तो जब मैं इसको बाय करूँगा तो उसको कुछ % मिलेगा
एज अ ब्रोकरशिप, एज अ एफिलिएटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे हेल्प करता है। बेटर देन सोशल ओनली स्ट्रेटेजी, सिर्फ आप सोशल ओनली पे जाते हो, सिर्फ सोशल मीडिया ग्रो करने के लिए हिसाब से जाते हो, तो जैसे मैंने बताया कि वो थोड़ा ट्रेंड वीडियो अगर बन जाता है तो अच्छा है, अदरवाइज कंटेंट काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। और आपको पैसे लाइक कंटिन्यूसली बनाना पड़ता है, कंटेंट कैलेंडर बनाना पड़ता है, तभी आपको यहाँ पे वो चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, हाउ टू चूज राइट नीज, अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रेशर हो, अनीज फोकस मार्केट कैटेगरी लाइक फॉर्मूला है, पैशन होना चाहिए, स्किल्स और डिमांड। मतलब आपके अंदर वो मन भी हो करने का, आपके अंदर वो स्किल्स भी हो, डिमांड भी हो रही है उसकी। ठीक है, जैसे सपोज करो, मैं एक शॉर्ट टर्म आइडिया दे देता हूँ, जैसे क्रिकेट है, ठीक है, अभी आईपीएल चल रहा है, राइट। अगर अभी आप कुछ आईपीएल पे लिखने लगो तो चांसेस हैं कि आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिले, ज़्यादा आपको ट्रैफिक आए, ज़्यादा आपको यहाँ पे लीड पार्टनरशिप के ऑप्शन मिले, राइट। बट एक बार आईपीएल चला जाएगा तो बायलैटरल सीरीज काफ़ी टाइम के बाद होती हैं, समझ रहे हो, तो क्या होगा, वहां पे वो कम हो जाएगा। तो उसकी डिमांड है अभी, तो कुछ ऐसा चूज करो जिसकी डिमांड 12 महीने रहे। लाइक आप ये क्या कर सकते हो, आईपीएल के बाद कोई और सी कंट्री की क्या क्या डिटेल्स आ रही हैं और किन किन कंट्रीज के मैचेस हैं, बायलैटरल सीरीज हो गया, टेस्ट मैच हो गए, वनडे, T20, काफ़ी सब कुछ दुनिया में चल रहा है, उसमें आप और कैटेगरी कर सकते हो, आप उसमें फुटबॉल भी ऐड कर सकते हो, जितने भी सारे गेम्स होते हैं वो सारे की कैटेगरी बना ले, तो कहीं ना कहीं डिमांड जनरेट होती रहेगी कि चलो क्रिकेट बंद है, फुटबॉल चालू है। करेक्ट, तो इस तरह से आपको यहाँ पे अपना पैशन करना है कि हाँ मेरे को क्रिकेट पसंद है, तो व्हाई नॉट आई जस्ट ओपन अ माई ब्लॉग वेबसाइट, राइट। तो यहाँ पे आपका पैशन भी हो गया, स्किल्स भी आपको आती है, ब्लॉगिंग कैसे करना है, कैसे आपको यहाँ पे वेबसाइट वगैरह बनानी है, देन आपको डिमांड भी जनरेट हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग सर्च करते हैं। गुड न्यूज जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ये तो चलो ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, एआई टूल, फ्रीलांसिंग, कैरियर ग्रोथ, फाइनेंस बिगनर्स, फिटनेस प्रोफेशनल, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आप टेक्नोलॉजी में भी जा सकते हो, तो न्यूज़ वेबसाइट वगैरह भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। बैड न्यूज जैसे हेल्थ, बिजनेस, मार्केटिंग, टू बोर्ड, बैड मतलब इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारे लोग एक ही चीज़ें कर रहे हैं जैसे क्रिकेट में अगर आप देखोगे, तो जैसे मैंने क्रिकेट का एग्जांपल दिया, काफ़ी अच्छा मेरे को लग रहा है, क्योंकि 5-10 वेबसाइट ही हैं, अगर आप खुद भी देखोगे, राइट। तो आप क्यों ना एक उसमें, और वो है तो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, बट अगर उसको आप सिचुएशन को आप क्रैप कर लेते हो तो आपकी विन विन सिचुएशन हो जाएगी। तो मैं एक बार आपको बताता हूँ कि गुड न्यूज़ मतलब जहाँ पे थोड़ा कम ट्रैफिक है, और बैड न्यूज़ जैसे हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, राइट। आपको फिर बहुत सारी चीज़ें WMA वाला वगैरह, ये सब चीज़ें भी करनी होती है, WHO, सॉरी नॉट WMA, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें लो कि जिसमें आपको अप्रूवल ना लेना पड़े। ठीक है, बेटर नहीं जैसे वेट लूज फॉर वर्किंग मोम्स, AI मार्केटिंग फॉर बिगनर्स, फ्रीलांसिंग फॉर कॉलेज स्टूडेंट। तो इस तरह से आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस, वाई ऑडियंस रिसर्च मैटर, क्योंकि आपको चाहिए कि कोई बंदा पढ़े। जब तक आपकी ऑडियंस नहीं है उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो ट्रैफिक ही कहाँ से आएगा, राइट। कौन ही उसको पढ़ने वाला है, तो आपको ऐसा कैटेगरी चूज करना है जिसकी वैल्यू हो, आपका पैशन हो, और उसमें स्किल्स हो, और उसमें डिमांड भी हो। बिल्ड ऑडियंस पर्सोना, जैसे एग्जांपल ले लो कि कोई 22 साल का बंदा है राहुल, फ्रीलांस इनकम करना चाहता है, तो वो सर्च भी कर रहा है। ठीक है, तो आपने उससे रिलेटेड कुछ बनाया, तो राहुल जैसे कितने लोग हैं जो आपकी वो पर्टिकुलर टॉपिक वांट्स फ्रीलांसिंग इनकम सर्च कर रहे हैं, तो वो वीडियोस देखेंगे या वो कंटेंट पढ़ेंगे, देन वो आपको सब्सक्राइब करेंगे, या फिर जो भी आपकी वर्कशॉप है जो बाद में आप यहाँ पे अपना मेन गोल है वो बाय करने वाला है, प्रीमियम है, पेड है, वो आपके ऊपर है, राइट, या फ्री है। लर्न देयर प्रॉब्लम, जैसे रेडिट वगैरह पे जा सकते हो, कोरा वगैरह पे, ये क्वेश्चन सर्च करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। यूट्यूब कमेंट्स वगैरह आप देख सकते हैं कि एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर लोग और क्या क्या सर्च कर रहे हैं इससे रिलेटेड, राइट। फेसबुक ग्रुप में आप चेक कर सकते हैं क्वेरी क्या सर्च कर रहे हैं लोग, कीवर्ड टूल्स देख सकते हैं, कि मतलब ये है कि आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है जो अभी तक कवर नहीं हुए, या फिर ऑलरेडी कवर हो गए बट बंदे अभी भी पूछ रहे हैं, अभी भी चांसेस हैं उसके ऊपर वीडियोस बनाने की, उसके ऊपर कंटेंट बनाने की, उसके ऊपर किसी भी तरह का सोशल मीडिया पेज बनाने का, या सोशल मीडिया आर्टिकल बनाने का, जहाँ से आपको ज़्यादा व्यूज़ मिले। टाइप ऑफ कंटेंट, ब्लॉग कंटेंट बना सकते हो, बैच फॉर SEO, सोशल मीडिया कंटेंट बना सकते हो, रीच के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे रहते हैं, वीडियो कंटेंट बना सकते हो, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, जैसे हमारा नॉलेज हंगर का हमने पहले यूट्यूब चैनल बनाया, देन अभी हम लोग पेड कोर्सेज कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हमको यहाँ पे इंक्वायरी हमारे यूट्यूब चैनल से भी आती है। ईमेल कंटेंट मार्केटिंग बेस्ट है सेल के लिए, वेलकम मैसेजेस करने के लिए, या फिर रीप्रोडक्ट जो भी आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पॉडकास्ट
आपकी लॉयल्टी है, आपकी स्टोरी बताने के लिए है, आपका बैकग्राउंड बताने के लिए, बिजनेस को कैसे आपने ग्रो किया, वो सब स्टोरी बेस्ड के लिए, जिससे आपकी और पर्सनैलिटी बनती है। लीड्स के लिए अच्छा रहेगा कि जहाँ पे आप अपनी लिस्ट जो है बिल्डिंग वगैरह कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से अपना बिजनेस और अच्छे से ग्रो कर सकते हो। प्लेटफॉर्म क्या है, लाइक ये मेरे ऊपर काफ़ी रहता है, अपनी खुद की वेबसाइट बना लो वर्डप्रेस पे, लॉन्ग टर्म है काफ़ी, जितने भी आप डोमेन होस्टिंग लोगे। मीडियम हो गया, तो मीडियम पे ये है कि उसका ऑलरेडी डोमेन अथॉरिटी है, पेज अथॉरिटी है, तो अपना खुद का एक पेज बना लो, अपनी खुद की प्रोफाइल बना लो, और जित भी कैटेगरी में जाना चाहते हो उस पर आप यहाँ पे कंटेंट बना सकते हो। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम वगैरह पे सेम चीज़, अगर आप फिटनेस से रिलेटेड बना रहे हो तो फिटनेस से रिलेटेड आप वीडियो बना लो, अदरवाइज मीडियम पे कुछ अपने ब्लॉगिंग कर लो, या अपनी खुद की वेबसाइट पे आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हो, वीडियो भी ऐड कर सकते हो। ये सब मीडियम पे भी हो सकता है, तो ये आपके ऊपर है किस तरह से आपको करना है। लिंक्डइन, अब अगर आप फिटनेस में ही जा रहे हो तो देन आप अपनी वर्कशॉप बताओ, वहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, आप एक स्टोरी लाइन दे सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे कुछ ऐसी एक्सरसाइज वाली वीडियोस नहीं डाल सकते लिंक्डइन पे, राइट, जो इंस्टाग्राम पे चल जाएंगी। तो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ कैटेगरी क्रिएट करना पड़ेगा कि जहाँ पे मैं सिर्फ एक लाइक कन्वर्जन ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे आप आ रहे हो स्टार्टअप विथ फिट लाइफ स्टाइल, इस तरह से कुछ, राइट। तो यूट्यूब के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं कि जहाँ से आप अपनी वीडियोस बना सकते हो मंथली, डेली और वीकली। ईमेल, आप यहाँ पे ईमेल के लिए अपनी जो भी वीडियोस, जो भी आपके प्रोडक्ट है, उसको आप आगे और किस तरह से बढ़ाने के लिए और किस तरह से आप सर्विसेज यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। देन हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग्स, डोमेन नेम, पहले आप अपना एक डोमेन नेम चूज कर लो। अगर आप कोई भी वेबसाइट वगैरह से जा रहे हो तो इट्स टोटली रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री। जैसे अगर मैंने बिजनेस के लिए जैसे क्रिकेट का बोला, तो शुड बी लाइक बॉल योर स्कोर, बैट स्कोर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग है तो उससे रिलेटेड कुछ होना चाहिए। अगर किसी भी तरह का स्पेसिफिकेशन है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो उससे रिलेटेड होना चाहिए जो रिलायबल रखे, राइट। ऐसा नहीं है कि XYZ कुछ भी आपकी इंडस्ट्री है और ABC करके आपने डोमेन ले लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और डोमेन कैसे लेना है, ये सब चीज़ों की एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम भी है, और मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई भी है। अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मुझे को कमेंट करके बताइए, तो मैं वो पर्टिकुलर यहाँ पे वीडियो भी आपको दे दूंगा। होस्टिंग, होस्टिंग भी आप अपने आप खुद से चूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो वर्डप्रेस वगैरह पे आप वेबसाइट बना लो। हमने वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्ट किया है। होस्टिंग वगैरह भी आपको काफ़ी यहाँ पे मिल जाती है, जो बहुत मिनिमम प्राइस में होती है। इंस्टाग्राम सिंपल CMS सिस्टम वेबसाइट रहती है, सॉरी वर्डप्रेस, और थीम आप यहाँ पे नॉर्मली कोई भी थीम चूज कर सकते हो। तो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनाना है, तो आप वो एक बार जरूर देख लेना। उसका वीडियो तो मैं पर्टिकुलर आपको यहाँ पे डालने वाला हूँ। इनिशियल पेजेस जैसे होम हो गया, अबाउट हो गया, ब्लॉग, कंटेंट और प्राइवेसी पॉलिसी। होम, क्या आप प्रोवाइड सर्विस कराने वाले हो। अबाउट अस, आपका एक्सपीरियंस, आप क्यों जो स्टार्ट किए, वो सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। ब्लॉग्स, जो भी आपके यहाँ पे कैटेगरी रिलेटेड है। कॉन्टैक्ट वगैरह, जो भी आपका एंड गेम रहेगा, किसी तरह का यहाँ पे आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है, किसी तरह का आपको प्रोडक्ट सेल करना है, कोई भी चीज़ें यहाँ पे आपको वेबिनार वगैरह, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। पब्लिश कंटेंट, पब्लिशर कंटेंट, अब यहाँ पे आपको अपने जो है कंटेंट को बनाना है, तो चूज वही करना है आपको। बेस्ट क्वेश्चंस ढूंढने हैं, कंटेंट क्रिएट करना है, देन आपको यहाँ पे पब्लिश करना है। SEO, मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह आपको पूरे यहाँ पे बना के रखने हैं, ठीक है। हाउ टू क्रिएट क्वालिटी कंटेंट, यूज दिस फॉर्मूला। अच्छा हुक होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करो, सोल्यूशन बताओ और कॉल टू एक्शन दो, ठीक है। गुड कंटेंट इंक्लूड्स क्लियर हेडलाइन, स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, इजी रीडेबिलिटी, यूजफुल इंसाइट, एक्शन आपको यहाँ पे यूज करना है। जैसे क्लियर हेडलाइन क्या है, आप क्या यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हो। स्ट्रॉन्ग इंट्रो, मतलब क्योंकि जो एक किसी भी रीडिंग कंटेंट का जो यूजर आया वो आपका वीडियो क्यों देखे या आपका कंटेंट क्यों पढ़े, तो वो आपको इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा लेना है। इजी रीडेबिलिटी, आपको यहाँ पे अच्छे नॉर्मली इतना ज़्यादा मतलब लैंग्वेज बैरियर ना आए, कम्युनिकेशन बैरियर ना आए, रीड करने में नॉर्मल हो, चाहे वो आपका ग्रामर बेस भी हो सकता है, चाहे वो आपकी लैंग्वेज भी हो सकती है, चाहे वो आपके यहाँ पे जो आपने फ़ॉन्ट यूज़ किया है, कलर जो यूज़ किया है, वो भी चीज़ें हो सकती हैं। इंसाइट्स वगैरह आप काफ़ी अच्छे से दें, एंड आपका एक्शंस होने चाहिए। जैसे अगर पढ़ने के बाद कैसे चीज़ें बाय करनी है, किस तरह से आपको कोई वर्कशॉप लेना, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी होनी चाहिए। राइट फॉर ह्यूमन फर्स्ट, कि आपको जो इन्फॉर्मेशन ह्यूमंस को देनी है वो हो, सिर्फ आपको यहाँ पर रैंक करने के लिए ना लिखो, ठीक है। SEO फॉर ब्लॉग्स, व्हाट इज SEO, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर्स हेल्प रैंक कंटेंट, कीवर्ड रिसर्च करना है, ठीक है। जैसे SEO के लिए पहले क्वेश्चन ढूंढ लिया,
ठीक है, कीवर्ड रिसर्च करो, उस पर्टिकुलर चीज़ से क्या क्या कीवर्ड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे क्रिकेट के लिए क्रिकेट स्कोर, IPL in 2026, the chances to qualify of the like IPL 2026, टॉप 3 या टॉप 4 क्वालिफाइड अकॉर्डिंग टू मी, इस तरह से कुछ, राइट। तो ये होना चाहिए, ठीक है। जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, SEO टिप फॉर बिगनर्स, देन आपको ऑन पेज करना है जिसमें टाइटल, URL, इंट्रोडक्शन, सब हेडिंग्स वगैरह आपने पूरी दी हुई हो। तो मैं आपको अपनी पूरी SEO की वीडियो और प्लेलिस्ट रिकमेंड करूंगा, आप वो एक बार जरूर यहाँ पे चेक कर लेना। इंटरनल लिंक्स वगैरह आप बना सकते हैं, बैक लिंक्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। बिल्ड अथॉरिटी विद कंटेंट, व्हाई अथॉरिटी मैटर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको लोग जानते ही नहीं है, तो फिर आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। आपका सेल्स बढ़ाने के लिए, ट्रस्ट बढ़ाने के लिए, फॉलोअर्स के लिए। और वो कैसे आएगी, जब आपका कंटेंट यहाँ पर अच्छा होगा। हाउ टू बिल्ड अथॉरिटी, शेयर केस स्टडीज, शो रिजल्ट्स, टीच डीपली, पब्लिश कॉन्स्टेंटली, शेयर यूनिक ऑप्शन। तो केस स्टडी को ही बता दो आप, ठीक है, आप रिजल्ट शो करो, ठीक है, जो डीपली इंफॉर्मेशन है उसकी, वो इंफॉर्मेशन आप डीपली दो यहाँ पे। मतलब क्यों आपको लग रहा है कि ये चीज़ अच्छी है, तो वो पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पब्लिश करते रहो, वीकली, मंथली, ठीक है, या डे में 2-3। तो उससे क्या होता है कि लोगों को पता रहता है कि हाँ, आपकी वीडियो आने वाली है, और आप बहुत कॉन्स्टेंटली यहाँ पे अपडेट करते हो। शेयर यूनिक ऑप्शंस, क्या अलग कर सकते हो आप जो अलग कंटेंट क्रिएटर नहीं कर रहे हैं, जो दूसरे कंटेंट क्रिएटर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे चीज़ें सोचनी पड़ेगी। कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपको, जैसे अलग अलग जगह पे। आप चाहे तो पर्टिकुलर कंटेंट का इन्फॉर्मेशन आप इंस्टाग्राम पे रील्स के थ्रू बना सकते हैं, जिसमें आपने कई बार देखा होगा ना कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन देंगे, पूरी न्यूज़ पढ़ने के लिए, पूरा ब्लॉग पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पे जाओ, या हमारा यूट्यूब चैनल देखो, या फिर हमारे चेक बायो में चेक करो, राइट। इस तरह से आपको यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन आपको पर्पस करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सीखना पड़ेगा। ओके, सोशल मीडिया प्लस ब्लॉगिंग का कॉम्बो काफ़ी अच्छा रहता है बाय दिस मैच विंस, क्योंकि आपने जो ब्लॉग किया वो ट्रैफिक के लिए, सोशल मीडिया फास्ट अटेंशन के लिए, जो मैंने अभी आपको बताया। टुगेदर पावरफुल ग्रोथ, कि भाई सपोज न्यू एल्गोरिदम इज कम, मतलब नया एल्गोरिदम आ गया है, क्या क्या चीज़ें आई है उसमें चेंजेस करने के लिए, ये इंस्टाग्राम पे डालो, हमारी वेबसाइट पे देखो, या क्लिक करके हमारी पूरी वीडियो, डिटेल वीडियो पे देखो, तो वो जाएगा जिसको देखना है कि भाई नया एल्गोरिदम क्या आया है। इंस्टाग्राम पे आपने अटेंशन सीख कर लिया, देन वो यूट्यूब पे आपकी पूरी वीडियो देखेगा। ओके, तो वहाँ पे आपको व्यूवर्स मिल रहे हैं, और अगर वो नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेगा। ईमेल मार्केटिंग फॉर ब्लॉगर्स, वाई ईमेल मार्केटिंग इज पावरफुल, बिकॉज आपके पास खुद की ऑडियंस है, आपके पास खुद के लाइक डेटा है, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में देर नहीं लगेगी, और कोई एल्गोरिदम का भी कोई वहाँ पे फंडा नहीं रहता है। बिल्ड लिस्ट यूजिंग फ्री ई बुक, फ्री वेबिनार, चेक लिस्ट, टेम्पलेट्स। तो आप काफ़ी सारी चीज़ें कैसे जनरेट कर सकते हो, मतलब अवेयरनेस कैसे जनरेट कर सकते हो। किसी तरह की फ्री ई बुक दे दो, कोई फ्री इन्फॉर्मेशन दे दो, कोई वेबिनार यहाँ पे दे दो, ठीक है, फ्री सेशन दे दो। जैसे हमारे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग में हम लोग पहले 2-3 फ्री सेशन क्लासेस देते हैं, जिसमें आपको पता चल जाए कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं, कैसे पढ़ाने वाले हैं। ऐसा तो नहीं हम आपका पैसा लेके आपको ब्लॉक कर देंगे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, और ये फीडबैक आते हैं स्टूडेंट से, ठीक है। तो हम एक फ्री सेशन लेते हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलती है, जहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन रहता है कोर्स का, कहाँ कहाँ स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस हुए, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। तो चेक लिस्ट दे दिया, या टेम्पलेट्स किस तरह का आपने दे दिया। यूज ईमेल टू एजुकेट, बिल्ड ट्रस्ट और सेल ऑफर्स। तो अगर डिजिटल मार्केटिंग का मैं अपना बताऊँ, तो मैं एजुकेट करूँगा अपने ईमेल के थ्रू, कि हमारे कोर्सेज में आप ये सीख सकते हैं, AI पावर्ड भी है, ईमेल मार्केटिंग में ये सीखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग, SEO में ये, पेड मार्केटिंग में ये, वेबसाइट डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें। फिर देन मैं, अगर कोई भी नया अपडेट आ रहा है तो उनको मैं न्यूज़ लेटर भेज सकता हूँ कि न्यू एल्गोरिदम अपडेट है भाई, पढ़ लो, ये रहा लिंक। अपने ऑफर भी देख सकता हूँ कि दिवाली पे या इस समर ऑफ में आपको 20% ऑफ मिल रहा है, 10% ऑफ मिल रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मोनेटाइज कैसे कर सकते हो, फ्रीलांस, आप अपनी सर्विस वगैरह दे सकते हो। तो फ्रीलांस वगैरह की मैंने जस्ट लास्ट वीडियो बनाई थी, एक बार आप उसको चेकआउट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से आपको यहाँ पे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है। एफिलिएट मार्केटिंग, जो मैंने आपको बताया, टूल्स रिकमेंडेड है, और एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप यहाँ पे अर्न भी कर सकते हैं। अमेजोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे रहता है। सेल कोर्स, अपने कोर्सेज यहाँ पे सेल कर सकते हैं, कोचिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। आपको ट्रैफिक के बेस पे भी रिवेन्यू आता है, जो गूगल एडसेंस के थ्रू होता है। एजेंसी मॉडल्स, आप यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग बेस्ड पूरी एजेंसी बना सकते हो, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। एडवांस ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या रहती है? टॉपिकल अथॉरिटी, क्रिएट मैनी आर्टिकल्स इन वन रीच, कंटेंट क्लस्टर, मेन टॉपिक प्लस रिलेटेड टॉपिक्स। ठीक है। पर्सनल ब्रांड लेयर, कम्युनिटी बिल्डिंग, कॉमन मिस्टेक्स। ठीक है। तो कॉमन मिस्टेक क्या कर सकते हैं? इनकंसिस्टेंसी, कि आपने आज डाला पेज और फिर भूल गए, कुछ नहीं किया। पोस्टिंग रैंडमली, कुछ भी पोस्ट कर रहे हो। नो स्ट्रेटेजी, नो फनल, और ज़्यादातर चूज कर रहे हो ब्रॉड नीश को। ठीक है। जैसे मैंने भी बताया आईपीएल वाला, आईपीएल 2026 स्कोर अगर आप डालोगे तो बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आ जाएंगी। करेक्ट। तो उसमें आपको कुछ ना कुछ सर्च करना है, राइट? हाउ दिस टीम विन, हाउ दिस मैच गोज लाइक टिल लास्ट ओवर, हाउ दिस लाइक ये टीम ने लास्ट मैच में इतना परफॉर्म किया था, अभी इस नई टीम के साथ क्या हुआ कि सारे आउट हो गए। तो समथिंग लाइक दैट। करेक्ट। नो टीम हार्म, नो सीटीए, कुछ तरह का आपने कुछ सीटीए नहीं डाला, कोई कॉल टू एक्शन नहीं है, तो लोग सिर्फ पढ़ के एग्जिट कर दिए। 90 डे एक्शन प्लान आपके लिए मैंने बनाया पहले मंथ में। यहाँ पे अगर आप रियली कंटेंट मार्केटिंग ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो फर्स्ट मंथ नीश चूज करो अपने स्किल्स के बेस पे, डिमांड के बेस पे और पैशन के बेस पे। ठीक है। ब्लॉग सेटअप करो, वर्डप्रेस के थ्रू, आप मीडियम के थ्रू, या फिर इंस्टाग्राम पे करना या यूट्यूब चैनल पे। देन अपने जो है ब्लॉग्स यहाँ पे पोस्ट करो। सेकेंड मंथ में सोशल मीडिया वगैरह स्टार्ट कर सकते हो आप, यहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर सकते हैं, और वीकली, डेली या मंथली बेस पे आपको अपने कंटेंट बनाने। मैं तो बोल रहा हूँ मंथली भूल जाओ, वीकली और डेली में आ जाओ। ठीक है। या अल्टरनेटिव डेज। तीसरे मंथ में एसईओ इंप्रूव करो, जहाँ पे आपको कंटेंट उसके ब्लॉग्स ढूंढने, जो आप ऑलरेडी अपने पहले मंथ और दूसरे मंथ में भी कर रहे हो, बट अब अच्छे से करना है। और पुरानी वीडियोस के भी या पुराने कंटेंट के भी एसईओ करो। ठीक है। और जितने अच्छे से ऑफर यहाँ पे ला सकते हो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ट्राई करनी पड़ेगी। देन माई फाइनल थॉट्स ऑन इट, कंटेंट मार्केटिंग एंड ब्लॉगिंग आर नॉट क्विकली मॉनिटरिंग, क्योंकि वो टाइम लेता है यहाँ पे रैंक होने के लिए, यहाँ पे आपको व्यूवर्स आने के लिए, फॉलोवर्स आने के लिए, तभी तो आप अर्न कर सकते हो। दे आर लॉन्ग टर्म लिवरेज सिस्टम। तो पार्ट टाइम ले लो पहले, जब एक बार क्रैक हो जाए तो फुल टाइम कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। तो स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी, मोस्ट पीपल वेट, विनर्स पब्लिश। तो आपको क्या करना है? आपको सोचना है, स्किल्स देखनी है, किस स्किल्स में आप काम करना चाहते हो, क्या वो स्किल हाई डिमांडिंग है कि नहीं है, क्या उससे रिलेटेड लोग चीज़ें सर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा कि किस तरह से कंटेंट मार्केटिंग ब्लॉगिंग आपको हेल्प कर सकता है। आपको यहाँ पर ग्रोथ के लिए, आपके यहाँ पर अच्छे से मनी अर्न करने के लिए, फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, या फिर खुद का ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करे बिना ना जाए। कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड या पुरानी वीडियो से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज हंगर यूट्यूब चैनल।